जय हिंद दोस्तों, सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका वेलकम है, स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ग्रीड और इमोशंस साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करें। तो दोस्तों, मेरा ये आज का टॉपिक यही है कि ग्रीड क्या है, साइकोलॉजी क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, रिस्क क्या है और इमोशंस क्या है, किस तरीके से इसे कंट्रोल करके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए हम इसको डिटेल करते हैं, जो आने वाले समय में आप इसको फॉलो करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, आंसर देते रहेंगे, लर्निंग आपको मिलता रहेगा और अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी हम आपको देंगे जिससे आप उसको यूज़ करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लॉसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा पर्पज़ है आपको एजुकेट करना, आपके लॉसेस को मिनिमाइज़ करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। तो चलिए दोस्तों, डिटेल करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है ना मार्केट में कि ऑप्शंस की बात हम कर लेना, तो अगर आप देखेंगे कि इंडेक्स अगर मूव करता है इतना, तो प्रीमियम जो है इसके अकॉर्डिंग मूव नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, थीटा डीके है, बेगा है, गामा है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो होता क्या है कि लोग जो है ना, उनको प्रॉफिट तो होता है लेकिन वो प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और फाइनली वो लॉस में अपने ट्रेड को एग्जिट करते हैं। तो कहने का पर्पज़ ये है ना दोस्तों कि हम जो बात करेंगे वो लॉजिकल बात करेंगे। मान लीजिए कि यार आप कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको महीने महीने की सैलरी कितना मिलती है? XYZ जो भी अमाउंट हो सकता है कोई 10 लाख कमाता हो, कोई 5 लाख कमाता हो, कोई 50,000 कमाता हो, कोई 30,000 कमाता हो, कोई 15,000 मंथली कमाता हो। लेकिन हम एक एवरेज उठाते हैं और मान के चलते हैं कि कोई बंदा है जो 30,000 रुपया मंथली कमाता है। ठीक, तो 30,000 कमाने के लिए 30 दिन उसको मेहनत करना पड़ता है। सुबह 9 टू मॉर्निंग 9 से 6 PM तक या 10 बजे तक 9 घंटे की ड्यूटी कम से कम उसको देना ही पड़ता है, 8 से 9 घंटा। तो वो 30,000 रुपया अर्न करता है। यहीं पे आता है साइकोलॉजी कि देखो यार, अगर कोई बंदा 30 दिन मेहनत कर रहा है और वो 30,000 रुपया कमा रहा है, तो ये उसकी औकात है। वो 30,000 जो कमा रहा है ना, वो उसकी औकात है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं कि 10,000 रुपया लेके आते हैं मार्केट में और ट्रेड करते हैं, और 10,000 रुपये से ना आपको 10% बनता है, तो 1,000 रुपया हो गया। तो 1,000 रुपया जो है आपको 5 मिनट में मिल जा रहा है या 10 मिनट में मिल जा रहा है। आप एनालिसिस करते हैं, जाहिर सी बात है। तो एनालिसिस करने के बाद आप ट्रेड लेते हैं और ट्रेड लेने के बाद से आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो मान लीजिए कि 10,000 रुपया आप लगाए और 1,000 रुपया आपको मिल गया, तो आपको सेटिस्फाइड कर लेना है कि चलो यार, हमको हमारी औकात के हिसाब से आज का मिल गया, क्लोज कर देते हैं मार्केट को, कल हम फिर ट्रेड लेंगे। तो ये तो हो गया साइकोलॉजी, और कि आप किस तरीके की साइकोलॉजी से मार्केट में आ रहे हैं। तो किसी किसी दिन होगा क्या ना कि आपको 1,000 की जगह पे 1,500 दिखा देगा, 1,200 दिखा देगा, 2,000 तक दे देगा। तो यार आपको और खुश हो जाना है कि चलो यार, आज ऊपर वाले ने साथ दिया, हमको हमारे औकात से ज़्यादा मिल गया। तो सिस्टम को क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज कर देना चाहिए सिस्टम को, बट होता ऐसा नहीं है। यही लोग गलती करते हैं, वो आ जाते हैं लालच में, ग्रीड में आ जाते हैं कि चलो यार, 2,000 रुपया हमने बना लिए या 1,500 बना लिए, और अब हम फिर दूसरा ट्रेड लेते हैं। नो डाउट दूसरा ट्रेड लेते हैं, उसमें शायद वो 500 रुपया ही बना पाए, फिर 500 बना लेते हैं,
ऐसे करते करते वो 2500 के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन ग्रीड है ना, ग्रीड कहाँ रुकने वाला है, 2500 तक आप पहुंच गए, फिर कहेंगे यार आज मेरा अच्छा दिन है, 2500 बना लिए, चलो फिर एंट्री करते हैं। अब आप 10,000 वो प्लस 2500 ये 12 12,500 रुपया फिर यूज़ करते हैं, और वहीं आपको मार्केट पटक देती है, आपके अगेंस्ट चली जाती है। जब आपके अगेंस्ट जाती है तो जो आप 2500 कमाए होते हैं वो और प्लस आपका 10,000 रुपया है वो, इसमें से भी लॉस हो जाता है और आप आ जाते हैं -3,000 पे। जब 3,000 पे -3,000 पे आ जाते हैं तो आप फिर ग्रीड करते हैं, काश यार हम 2500 पे ही एग्जिट क्लोज कर दिए होते सिस्टम, तो आज मेरा ये -3,000 नहीं होता, 3,000 ये माइनस में नहीं होता। तो आप अब रिवेंज करने जाते हैं, बदला लेने, कि चलो यार 2500 रुपया आ जाएगा तो क्लोज कर देंगे। तो जब आप फिर 2500 के लिए ट्रेड करते हैं तो 10,000 में से तो आपके पास 7,000 ही बचा है। अब आप ये समझिए कि 7,000 पे कितने % का ग्रोथ करेंगे कि आप 2500 रुपया पे आएंगे। 7,000 रुपया आपका कैपिटल हो गया है ना 10,000 से कम हो गया। तो फिर अब आप ट्रेड पे ट्रेड मारना शुरू कर देते हैं और ये 3,000 जो है ना 5,000 हो जाता है लॉस, आपका 5,000 का लॉस हो जाता है। तो पता चलता है कि आपका टोटल कैपिटल 5,000 बचा है, लेकिन ब्रोकरेज वगैरह कट जाने के बाद से आपके पास जो फंडेड अमाउंट जो शो होगा वो आपको 3,000 ही दिखाई देगा कि अरे यार अब तो 3,000 हो गया, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज भी गया है, जितने ट्रेड किए हैं उसका ब्रोकरेज भी चला गया, तो 3,000 हो गया। फिर आप एक चीज़ और सोचते हैं, छोड़ो यार 3,000 बचा है, अब इसको बचा के क्या करते हैं, चलो देखते हैं ट्रेड मिल गया तो आ जाएगा, या तो फिर ये जीरो ही हो जाए। तो अब आपकी साइकोलॉजी ऐसे चेंज होती है कि चलो अब इसको जीरो ही हो जाएगा, 3,000 लेके क्या करेंगे, फिर अब आप मान के बढ़ जाते हैं कि जीरो करेंगे। अब आप यहाँ से करते हैं ट्रेडिंग, फिर आप 500 रुपया प्रॉफिट करते हैं, 3,500 हो गया, फिर कहते हैं यार प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे करते करते ना आप अपना कैपिटल ज़ीरो कर लेते हैं दोस्तों, ज़ीरो हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है ना दोस्त कि यार दिन भर मार्केट में ना रेड और ग्रीन कैंडल बनते रहेंगे, ग्रीन रेड, और आप दिन भर इस ग्रीन और रेड को देख करके ट्रेड करेंगे ना, तो मैं लिख के दे देता हूँ कि कभी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। आपको सबसे पहली चीज़ कि मार्केट में आने से पहले आपको लर्न करना है, और कम से कम 1 साल 2 साल तो आपको टाइम देना होगा, साइकोलॉजी पे काम करना होगा, और स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ आपको रूल्स को फॉलो करने होंगे कि हमें 2 या 3 ट्रेड ही पर डे लेना है। अगर 2 में प्रॉफिट हो गया, सिस्टम क्लोज कर देंगे सिस्टम को। अगर 2 में प्रॉफिट नहीं हुआ तो तीसरा ट्रेड ले लेंगे, वो भी बहुत ही प्लानिंग के साथ, यानी कि सेटअप का वेट करने के बाद। अगर आपका 2 ट्रेड में लॉस हो गया तो तीसरे ट्रेड लेने के लिए आपको अपने सेटअप का वेट करना होगा कि जब मेरा सेटअप आएगा तो हम ट्रेड लेंगे। तो वेट करना होगा एक शिकारी की तरह, जैसे एक शिकारी जो है वेट करता है अपने शिकार के लिए, उसी तरीके से आपको मार्केट में अपने सेटअप के लिए वेट करना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 ट्रेड लिए हैं और लॉस कर चुके हैं 2 ट्रेड को। अब ये तीसरा और आखिरी ट्रेड है आपके लिए, जो आपको बताएगा कि कितने का आपको रिस्क लेना है। तो इस ट्रेड को आपको अपने सेटअप का वेट करके ही ट्रेड लेना है, और कोशिश करना है कि इसमें हमें 1:2 या 3 का रिस्क रिवार्ड मिल जाए।
तो अगर 1:2 1:3 मिल जाता है तो सिस्टम को क्लोज कर दीजिए, कहिए कि आज हम ट्रेड किए ही नहीं, और आप हो सके तो थोड़े से प्रॉफिट में हो सकते हैं या थोड़े से लॉस में हो सकते हैं, बट आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। तो अगर आप अपना ओवर ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं कि 3 ट्रेड ही करेंगे और बंद कर देंगे, आप अपने औकात जो आपकी मंथली इनकम है उसको डिवाइड कर दीजिए 30 से, तो एक दिन का आपका जैसे 30,000 रुपया है, तो 30,000 रुपये को आप डिवाइड कर दीजिए 30 से, तो यानी 1,000 रुपया आपका पर डे का इनकम है। और 1,000 रुपया अगर आपको मिल जा रहा है तो आपको खुशी खुशी सिस्टम को क्लोज कर देना चाहिए। हो सके कि किसी दिन आपको 1500 मिल जाए तो आप शुक्रगुजार कीजिए, थैंक यू बोलिए अल्लाह का, गॉड का, भगवान का, सबका, जिसका भी, जिसको आप मानते हैं कि हमको हमारे औकात से ज़्यादा मिल गया, और आप खुश होकर के सिस्टम क्लोज कीजिए, इंजॉय कीजिए। ये तो हो गया साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी पे काम करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आप लालच करते जा रहे हैं कि नहीं और ट्रेड आज का दिन मेरा है, हमने प्रॉफिट कर लिया, यार ये मार्केट है, कभी भी एक कैंडल अचानक से स्पाइक लगा के ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। ये मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, आप एक प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं कि मार्केट की प्राइस एक्शन देखते हैं, मार्केट का सेटअप देखते हैं, उस पर ट्रेड करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन अनसर्टेन मूव आप भी आते हैं, आप देखते होंगे कि मार्केट जो है गिर रहा है, 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 अचानक से स्पाइक लगा के ऊपर चला गया, तो यहाँ आपका लॉस हो गया। तो आपको इस रूल्स को फॉलो करने हैं कि भाई ठीक है, हमारा सिस्टम सेटअप बोल रहा है, हमको प्रॉफिट मिल गया, क्लोज कर देते हैं। रिवेंज नहीं करना है, बदला नहीं लेना है मार्केट से, ना कोई जीता है ना कोई जीत पाएगा। अगर बदला लेने जाएंगे तो मार्केट और आपको बड़ा सा बड़ा लॉस दे देगा। और हमेशा आपको रिस्क रिवार्ड पे काम करना है कि ठीक है, हम अगर 10 रुपया लेने जा रहे हैं ना, तो हमको 5 रुपया लॉस के लिए भी तैयार रहना है कि 5 रुपया ही लॉस देंगे। 10 रुपये का हमारा टारगेट है तो 5 रुपये का हमें लॉस देना है। ऐसा नहीं कि 20 का लॉस दे रहे हैं और 10 का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो ये भी आपको प्रॉफिट नहीं होने देगा। हो सकता है किसी दिन आपको 5 मिल जाए, ठीक है यार, लॉस से तो बेहतर है ना कि 5 रुपया प्रॉफिट लेके निकल जाना। तो छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट चल सकता है, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट चल सकता है, लेकिन बड़ा लॉस छोटा प्रॉफिट कभी नहीं चलेगा। तो आपको बिल्कुल एंट्री करने से पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि इस कैंडल के लो के नीचे अगर आ गया, इस कैंडल के लो के नीचे प्राइस आ गया, हम एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ एंट्री किए हैं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, इस कैंडल के लो के नीचे, टारगेट मान लीजिए आपका ये है। अगर यहाँ आ गया 1:2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ मिल जा रहा है। कैंडल देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो 3 पे जा सकते हैं, या तो 2 लेके निकल जाइए। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट चला जाता है, यहाँ एंट्री किए हैं आप, यहाँ एंट्री किए हैं और ये प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे मार्केट आ जाता है, क्विक एग्जिट करना आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मोह माया करते हैं तो आप लॉस बड़ा ले लेंगे। तो होता क्या है ना दोस्तों कि प्रॉफिट में तो हम जल्दी एग्जिट मार देते हैं, लेकिन लॉस में बैठे रहते हैं, इसलिए भी लॉस होता है। आपको सबसे पहले अपने लॉस को कट करना है कि लॉस हम डिसाइड कर लिए हैं, यहाँ आ गया कुछ नहीं, हमें निकल जाना है। आप 2 सिस्टम रखिए, अगर पीसी है तो चार्ट लगा लीजिए, चार्ट देखिए, और मोबाइल है तो मोबाइल में आप एग्ज़िट के लिए हमेशा एग्ज़िट का बटन रेडी रखिए। एक उंगली जो है आपके स्क्रीन पे होना चाहिए मोबाइल के, एग्ज़िट का बटन, कि जैसे ही प्राइस इसके नीचे हुआ क्विक एग्ज़िट। एक राइट हैंड से आप माउस यूज़ कीजिए, स्क्रीन को देखिए, स्क्रीन चल रहा है, प्राइस जा रहा है, और लेफ़्ट हैंड में आपका मोबाइल होना चाहिए, और एग्ज़िट का पोजीशन बिल्कुल हो, यहाँ पे बस एक टच किए मोबाइल पे एग्ज़िट हो जाना चाहिए।
तो एकदम रेडी रख के करना होगा ऑप्शन में दोस्त। नहीं अगर आप ऑप्शन में अगर आप जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं प्राइस क्या और हम एग्जिट करने के लिए सोच रहे हैं, बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट। जैसे एयरफोर्स क्या करते हैं, वो सेकंडों में जाते हैं, मिनट की तो बात छोड़ दीजिए, वो सेकंड में जाते हैं, सेकंड में, और जाने के बाद अपना जो उनका मिशन होता है एग्जीक्यूट करते हैं और तुरंत बैक आ जाते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी वहाँ पे रुक गए तो समझ जाइए कि वो अपने आप को गंवा देंगे। तो उनका क्या होता है, क्विक एंट्री क्विक एग्जिट। तो जितना तेज़ी से वो एंट्री करते हैं उतना ही तेज़ी से एग्जिट भी करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों कि आज के डेट में ऑप्शन में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको क्विक रहना होगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट का लॉस हो जाता है यार, आप क्या बात करेंगे, बड़े बड़े एक्सपर्ट के लॉसेस हो जाते हैं। तो आप जो है बिल्कुल एग्जिट बटन ऑन रखिए मोबाइल का, लैपटॉप पे या मोबाइल पे स्क्रीन देखिए और एग्जिट बटन ऑन रखिए। जैसे आपके अगेंस्ट गया क्विक, जहां आपने डिसाइड किया है कि यहाँ लॉस करना है वहाँ लॉस ले लीजिए, लॉस लीजिए। जहां आपको एग्जिट मारना है एग्जिट मारिए। यहाँ पे आपको एग्जिट मारना था, आप कैंडल ग्रीन हो रहा है उसी में एग्जिट कीजिए, थोड़ा सा रेड दिखाई दिया एग्जिट मार लीजिए, टारगेट आ गया। लॉजिकल अमाउंट होना चाहिए यार। टारगेट क्या होता है, टारगेट ऑप्शन में कुछ नहीं होता है, टारगेट बहुत बड़ा दे सकता है। आपको ये देखना है कि हमने 5 रुपये का लॉस लिया था, 5 रुपये का, और हमें यहाँ पे 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया मिल रहा है, लॉजिकल अमाउंट मिल रहा है यार, 10-15 हो गया एग्जिट। 1000 रुपया 5000 नहीं बनेगा, वो बनेगा 50,000। 1000 रुपया आपका 50,000 भी बन सकता है, लेकिन 365 दिन में ना किसी एक दिन बनेगा, लेकिन 364 डे ना आपको लॉस कराएगा और बड़ा लॉस कराएगा। तो हमको 364 डे के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि 1 डे के अकॉर्डिंग। एक दिन दे देगा आपको, आपका पता चला कि 10 टाइम्स 20 टाइम्स है ना, आपका जो कैपिटल लगाए हैं वो हो गया, लेकिन वो होता है एक्सपायरी के दिन जीरो लोग करते हैं, उसमें आपका कैपिटल दाव पे लगा रहता है, या तो जीरो हो जाए या तो हीरो हो जाए। तो उसको बिजनेस नहीं कहते हैं, उसको ट्रेडिंग स्टाइल नहीं कहते हैं, उसको गैम्बलिंग कहते हैं। तो आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है। आप आए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से आपको यहाँ पे एंट्री और एग्जिट प्लान होना चाहिए। डेली कुछ ना कुछ आपको कमाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना कैपिटल यूज कीजिए। एक्सपायरी को बिल्कुल टच मत कीजिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो एक्सपायरी से दूर रहना है। एक्सपायरी के दिन उस एक्सपायरी में के ऑप्शन में आपको ट्रेड नहीं करना है। आप छोटे से स्टॉप लॉस पे काम कीजिए। अब आज के डेट में तो जो मार्केट का टेंडेंसी चल रहा है ना, ये एक कैंडल ढंग से नहीं बन रहा है, चाहे सेकंड का हो या मिनट का हो, एक कैंडल ढंग से नहीं बन रहा है। एक मिनट का कैंडल में रेड ग्रीन बन रहा है, मार्केट साइडवेज रह रहा है। क्या कमाएंगे यार, क्या बनाएंगे पैसा। तो आपको क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट आना चाहिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए आप यहाँ एंट्री किए, एग्जिट यहाँ पे कर लीजिए या यहाँ एग्जिट कर लीजिए, लॉजिकल अमाउंट आ गया, यहाँ एंट्री कीजिए यहाँ एग्जिट कीजिए। कैपिटल माने रखता है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि 10,000 रुपया लगा करके 10% अगर आप कमा रहे हैं तो 1,000 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। 10,000 लगा के 10% आप कमा रहे हैं तो 10% आपको हो गया 1,000 रुपया। तो अगर आप 10 लाख लगा रहे हैं, 10 लाख लगा रहे हैं, और इसका 10% अगर आप निकाल रहे हैं तो 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया। तो 10% यहाँ दिखाई दे रहा है 1 लाख, यहाँ दिखाई दे रहा है 1,000। तो कैपिटल माने रखता है दोस्तों। तो चलिए, आपको अपने ग्रीड पे कंट्रोल करना है, अपनी औकात नहीं भूलनी है। जितना आप कमा रहे हैं 30 दिन में, एक दिन में 30 से डिवाइड कर दीजिए। एक मान लीजिए 30,000 है, 30 से डिवाइड कीजिए, एक दिन का 1,000 रुपया हो गया। इतना अगर आपको मिल रहा है तो आप एग्जिट मारिए यार, आपकी औकात के से आ गया है। ठीक।
ठीक ना। तो इस पे अगर आप काम करेंगे तो प्रॉफिटेबल होंगे। कभी आप मत सोचिए कि ये 10,000 को 20,000 बना लेंगे, 30,000 बना लेंगे, ये इम्पॉसिबल है यार। ऐसे बिजनेस नहीं होता है। ट्रेडिंग क्या है ना, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, एक साइकोलॉजी है, एक साइंस है। आप इस लॉजिक के साथ काम करेंगे, लॉजिकल प्रॉफिट देखो ना यार, हर जगह एक लॉजिकल पे बिजनेस होता है यार। 10%, 15%, 20%। ऑप्शन में आपको 50% भी देता है, 30% देता है, 20%, 10% तो ईजिली दे देता है यार। तो अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो लॉजिकल 10-20% निकल जाइए ना यार, एग्जिट कीजिए। आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? आपका कैपिटल कम है, 10,000 का 10% 10,000 हुआ। अगर 10 लाख लगाते तो 1 लाख होता। आपका कैपिटल कम है इसलिए आपको प्रॉफिट नहीं समझ में आ रहा है। जिस दिन आप बड़ा कैपिटल लगाएंगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि 10% बहुत बड़ा वैल्यू होता है। कोई भी बैंक आपको 5 से 6% से ज़्यादा नहीं देगा एक साल में। आपको यहाँ पे 15 मिनट के एनालिसिस के बाद 5 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एंट्री करते हैं, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करते हैं और 2 मिनट में एग्जिट मार दे रहे हैं 10% लेकर के। मामूली समझ रहे हैं? कौन सा बिजनेस है जो 10% आपको दे देगा यार 2 मिनट के एनालिसिस में? लेकिन ये आपके बरसों के मेहनत है, एनालिसिस है, बहुत पास्ट में आपने लॉसेस किए हुए हैं सीखने के लिए, तब आज आप 10% क्विक निकाल ले रहे हैं। तो इस पे अगर आप काम करेंगे तो नो डाउट प्रॉफिटेबल होंगे। रिवेंज नहीं करना है, ग्रीड में नहीं आना है, लालच नहीं करना है। और 1 मिनट के कैंडल पे, 5 मिनट के कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है। जोन आइडेंटिफाई कीजिए 15 मिनट पे, 1 घंटे पे, 4 घंटे पे या 1 डे पे, जो भी हो आपकी स्ट्रेटजी उस पर कीजिए। लेकिन एंट्री हमेशा 5 मिनट पे कीजिए, या फिर 1 मिनट पे शिफ्ट कर जाइए। जैसे रेड की दिखाई दिया एग्जिट, आपको लॉजिकल प्रॉफिट आ गया यार, एग्जिट, तुरंत एग्जिट आना चाहिए, तब आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम और भी चीज़ें आपको लाते रहेंगे दोस्तों। मोटिवेट होइए और हमें मोटिवेशन हमें भी दीजिए लाइक कमेंट करके। तो चलिए इसी के साथ आज की रात हम क्लोज़ करते हैं। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।